जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग कैसे हैं? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और माँ काली हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखे। आज की रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि माँ काली ने मुझे मेडिटेशन के वक़्त बताया कि बहुत सारे लोगों के शत्रु बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं और ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया। तो आज का टॉपिक ही है कि आपके शत्रुओं का क्या होगा प्लान? क्या तैयारी वो लोग आपके खिलाफ़ कर रहे हैं? क्या षड्यंत्र आपके खिलाफ़ रचा जा रहा है? और किन चीज़ों से आपको ख़्याल रखना है, आपको ध्यान रखना है? तो लेके माँ काली का नाम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग से पहले हम हमेशा माँ काली का आवाहन करते हैं। जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्तते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो देखते हैं माँ काली क्या बता रही है आपके शत्रुओं के बारे में। तो सबसे पहले आपके शत्रु हैं कौन, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो माँ सबसे पहले ये गाइड कीजिए कि शत्रु है कौन, ताकि बहुत सारे लोग, मैं और मेरी ऑडियंस अवेयर हो पाए। ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहे हैं, यानी ये शत्रु वो है जो कहीं ना कहीं आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके बहुत क्लोज ऑफिस के कुलीग हो सकते हैं। अगर आपके घर में है तो ऑफिस घर के बहुत क्लोज मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये हैं आपके शत्रु, इनसे आपको बच के रहना है। माँ और बताइए। ये देखिए, ये शत्रुओं को पता है आपके सभी रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, आपके पूरे इतिहास के बारे में कि आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपके किस जगह से हो। और ये शत्रु को आपकी पूरी पूरी नॉलेज है। आपके शत्रु आपकी तरक्की का एक बाधा मार्ग बुनने जा रहे हैं। वो आपके जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन्स और बहुत सारे काम में रुकावट लाने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो अब आपको अपने शत्रु से बच के रहना चाहिए क्योंकि 5 ऑफ वंस की एनर्जी आ रही है। वो आपको चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, आपकी किसी से भी ना बने और आपकी बर्बादी का वो मंज़र देखना चाह रहे हैं। अब वो कर क्या रहे हैं ये भी देख लेते हैं। माँ काली प्लीज़ बताइए। ये देखिए, शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है आपके खिलाफ, आपको बर्बाद करने के लिए। चाहे वो तंत्र विद्या का सहारा लिया जाए या वशीकरण का सहारा लिया जाए या मारण क्रिया का प्रयोग किया जाए, यानी शाम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ में बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। आप लोगों को आने वाले 40 दिन या 42 डेज ये आपको बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी दिख रही है। और देखते हैं माँ काली क्या बता रही है। माँ काली ये बता रही है कि बहुत जल्दी अगर आपने मेजरमेंट मेजर्स नहीं लिए, अपने आप को बचाने के लिए तरीके नहीं ढूंढे, तो आपका सडन फॉल आ जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। जो कुछ भी आपने जोड़ के रखा उसमें लॉसेस जो है वो आ सकते हैं। तो यानी अब आपको भी कमर कस लेनी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में मत सोचिए, माँ काली के शरण में जाइए, अच्छे दरबार से जुड़िए। अच्छा दरबार नहीं मिल रहा तो केवल और केवल भोले बाबा को जल चढ़ाइए। माँ काली के मंदिर में जो सिद्ध पीठ है वहाँ पे अरदास लगाइए और
दीपदान करना शुरू कीजिए, गाँव की सेवा कीजिए और भगवान से रास्ता माँगिए। जब आप ईश्वर सत्ता से जुड़ते हैं, जब आप रास्ता माँगते हैं, तो डेफ़िनिटली रास्ते पे पहुँचाया जाता है आपको प्रारब्ध के अनुसार। क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन की बर्बादी का मंज़र करने के लिए उन्होंने तंत्र विद्या का प्रयोग बहुत शीघ्र करने वाले हैं, और ये तंत्र विद्या आपको बहुत घातक हो सकती है, तो इसलिए आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी देखते हैं माँ काली क्या बता रही है आपके शत्रु के बारे में। ये देखिए, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है? आपकी जो भी डिविनिटी थी, आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर जो भी पेशेंस था, आपके अंदर जो भी बैलेंस था, उसको ख़त्म करने का इतना कोशिश की गई है कि आपका जब दिल है, जो आप सोच समझ के फ़ैसला लेते थे, आप एक अच्छे वे में जा रहे थे, आप एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे, कहीं न कहीं आपको पथभ्रष्ट कर दिया गया है। और आपको पूर्ण रूप से ये बर्बाद करने के लिए तो किया गया है, पर आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि आप बिल्कुल भी सोचने समझने की स्थिति में ना रहें कि आपके लिए क्या सही है, आपके के लिए क्या गलत है, ताकि जो दुष्ट शक्तियाँ हैं वो आप पे अटैक जो है वो कर पाए। तो अब आपको जो है बहुत ज़्यादा, और ये आपके ऑफिस में या तो कोई लेडी हो सकती है, या तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो जो कह देता है या जो धमकी दे देता है, तो वो बहुत उसमें रहता है कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा है तो मैं वो करके ही रहूँगा। यानी ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक है। ऐसे किसी पर्सन ने आपके ऊपर तंत्र विद्या या कुछ कराया होगा, जो पर्सन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी चलाना चाहते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी रखता है, जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, अंदर से जिसको गुस्सा है, और अंदर से कहीं न कहीं वो तीर मारता है, और बातों से भी वो तीर मारता होगा। या तो कोई लेडी होगी, या तो कोई आपका बॉस, या तो कोई आपके फैमिली का ऐसा मेंबर, ये सब ने मिलके आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया और बाकी अन्य चीज़ें जो है आपको बर्बाद करने के लिए करवाई हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन की नज़र प्रॉपर्टी पे है, आपके बिज़नेस पे है, आपके एम्परर पे है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपका एम्परर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश है ये आदमी। ये आदमी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़िश है, ये सिर्फ़ चाहता है कि आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहें और आप पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएँ। और भी देखते हैं माँ काली क्या क्या बता रही है। आज हम बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे, ताकि हम पूरी डिटेल में जो है रीडिंग कर पाएँ। ये देखिए, माँ काली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये भी बताना चाह रही है कि आपके कहीं न कहीं फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसकी नज़र पहले से ही थी, और ये इंसान बहुत पहले से टारगेट कर रहा था आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों के किस-किस चीज़ में ये अपना आधिपत्य करेगा आने वाले टाइम में, और किस चीज़ों से ये आपको बर्बाद करके आपको सड़क पे लाएगा। सो ही इज़ अ वेल प्लान्ड, मतलब आपको पता ही नहीं चला, उसने इतना गेम खेल लिया आपकी ज़िंदगी में कि आपको पता ही नहीं चलने दिया। तो कुछ लोगों से कहते हैं ना आजकल कलयुग में, अपनों से भी बच के रहिए और बाहर वालों से भी बच के रहिए। तो जितना सेल्फ रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए, पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है कि आपके शत्रु क्या प्लान कर रहे हैं। आपके शत्रु प्लान कर रहे हैं कि आपको ऐसे कर दिया जाए कि आप कहीं के भी ना रहें, है ना? आपको कहीं न कहीं ऐसे इल्यूशंस क्रिएट कर दिया जाए आपके इर्द-गिर्द कि आपको लगे कि अब लाइफ़ ना डिसबैलेंस हो गई है, लाइफ़ में तो कुछ बचा ही नहीं है, लेट्स डू अब ख़त्म करते हैं, है ना? ये भी बेच डालते हैं, वो भी बेच डालते हैं, ताकि आप बिल्कुल ही सड़क पर आ जाओ, है ना? आपके जो न्यू आइडियाज़ थे कहीं न कहीं उसमें रुकावट लाना चाहते हैं, और आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर की, उसको एनर्जीज़ जो भी है आपकी, उसको ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरह से। अब बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय बहुत ही सिंपल है। बचने के लिए देखिए, आजकल आप अगर स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे,
तो बहुत मुश्किल है। तो कहीं न कहीं जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो आपको रास्ते ज़रूर मिलते हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। माँ काली के दरबार जाइए, भोले बाबा को जल चढ़ाइए, कोई सुयोग गुरु ढूँढिए, है ना? जैसे मेरे गुरुजी हैं, बहुत ही सुयोग्य हैं। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं गुरु रामलाल सियाग जी को। उनका मंत्र और उनका 2 टाइम ध्यान आपको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से तो बचाता ही बचाता है, साथ में वो आपके प्रारब्ध और जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनको काट के आपके वर्तमान की जो चीज़ें हैं, वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको ठीक करता है। तो आप गुरुदेव के बारे में ज़रूर सर्च कीजिए, क्योंकि इनके बारे में मैं जितना भी बोलूँगा उतना ही कम है, क्योंकि ये अपराशक्ति है। इन्होंने ही मुझे माँ काली के जो मूल स्वरूप हैं, उनसे अवगत कराया कि असल में जो माँ काली की हम जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पर वास्तविक जो रूप है माँ काली का वो कैसा है, और माँ काली का क्या है संदेश, ये भी ले लेते हैं आपके शत्रुओं के ऊपर। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोग लॉन्ग वीडियोस को कभी भी पूरा ज़रूर देखा करिए। माँ काली का लेंगे संदेश। गुरुदेव, आपकी दया से मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ। माँ काली का क्या है संदेश, प्लीज़ बताइए। तो ये देखिए, पहला माँ काली का कार्ड आ चुका है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का। माँ काली ये कह रही है, किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। आप फिर से जन्मो, फिर से उठो, गिर-गिर के उठ के आप आपका जो विज़न है, उसको क्लियर करो। आपके अंदर जो भी पॉज़िटिविटी है, उसको गैदर करो और सोचो, सोच समझ के आगे बढ़ो। और जब तुम सोच समझ के आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं हो जाएगा। देखते हैं दूसरा कार्ड माँ काली क्या निकाल रही है। ये देखिए, माँ काली ने एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकाल के हरी झंडी दे दी है कि मेरी शक्ति और मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हारा जो जीवन है वो इसलिए बना है ताकि तुम बढ़ो, और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, क्योंकि मेरी कृपा तुम पे अनंत रूप से बरस रही है और अनंत रूप से बरसती रहेगी। पर कहीं न कहीं तुमने ऐसे लोगों से दोस्ती करी, ऐसे लोगों से रिश्तेदारी जोड़ी जिसको माँ ने मना किया था, पर तुम लोग नहीं माने, तुम लोग समझ नहीं पाए, तुम्हारी ट्यूशन्स वीक थी या तुम्हारा प्रारब्ध कर्म था, वो तुम्हारे जीवन में आए तुम्हें बर्बाद करने के लिए। पर माँ काली कह रही है कि अगर तुम विश्वास रखोगे तो जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में वो खुद नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा उदय होगा। पर तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय करते रहने चाहिए, माँ काली ये भी कह रही है। माँ काली ये भी कह रही है कि इल्यूशंस नहीं रखना। जितना ज़्यादा आप भटकोगे उतना ज़्यादा आप भटकते ही रहोगे। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूँढो, अच्छे दरबार को ढूँढो, अच्छे व्यक्ति को ढूँढो, आप ज़रूर मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। बहुत ज़्यादा ना इल्यूशंस क्रिएट नहीं करें कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं भी वो भी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। माँ काली को अर्ज़ी लगा दीजिए, किसी भी सिद्धपीठ पे जाके, किसी भी मंदिर में जाके गुरुदेव के चरणों में अरदास लगा दीजिए, अपनी कुलदेवी के चरणों में अरदास लगा दीजिए। वो खुद शक्तियाँ आपको सही जगह में पहुँचा देंगी और आप जो है प्रे जो है वो करते रहें। जय माँ काली भी बोलते रहें। आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो जितना हो सके भजन सुनें, जितना हो सके नाम जाप करें, जितना हो सके मंदिर जाएँ, जितना हो सके गौ सेवा करें, जितना हो सके गुरु के प्रवचन सुनें, और जितना जितना ज़्यादा हो सके आप स्पिरिचुअल अवेकन रहेंगे, क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअल अवेकन रहेंगे, उतनी ही आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा डाली गई है या जो आपका अहित करने की कोशिश की गई है, उससे आप हील कर पाएँगे, और जितने जल्दी आप हील कर पाएँगे, उतने जल्दी आपके जो कर्म हैं, वो कट जाएँगे। जाते-जाते माँ काली की ये माला है, आप इसको देखें और इससे प्रे करें कि माँ काली आपके समस्त संकट, समस्त कष्ट हर ले, और गुरु कृपा से ये माँ काली की माला आपके ऊपर कृपा करेगी। आप इसको ध्यान से देखिए और माँ से प्रे कीजिए, माँ से अर्ज़ी लगाइए।
444 की एनर्जी जो प्रोटेक्शन नंबर है वो ज़रूर क्लेम करें और माँ काली समस्त आपके जो दुख है वो हर लेंगी। गुरुदेव की फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव हैं, इनके सामने ज़रूर अर्ज़ी लगाइए और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव बोलिए। गुरु सियाग जी के बारे में ज़रूर सर्च करें, अभी भी देर नहीं हुई है। आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये बहुत सही टाइम है, हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत अनंत आत्माएँ जो है परेशान हैं, तो हर परेशानी का हल प्रभु परमात्मा के पास ही है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें और हमेशा माँ काली की कृपा से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। दया करते रहे, कृपा करते रहे, माँ की प्रे जितना ज़्यादा आप कर सकते उतनी कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और आपके विश्वास से ही जीवन है। अगर आप हार मान जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो जब कहीं के नहीं रहना तो हार ही क्यों मानना, है ना? अगर शेर आ जाए तो या तो आप मर जाओ या तो आप भाग के अपनी जान बचा लो, तो दो विकल्प है, तो कौन सा विकल्प आप चुनेंगे, है ना? तो आप कभी भी हार मत माने। जिंदगी जीने के लिए बनी है और जिंदगी डट कर लगे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।